अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, आज हम अपने शो का आगाज़ करेंगे फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है शोरा के मेन किरदारों का। और उसके बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे इस शोरा आफाक फिल्म के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। डमी म्यूजियम से आए लातादाद मेहमान आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक उसकी वालदा है और उसका एक मुलाकात करवाते हैं कहानी के दो मरकजी किरदारों जैक डॉसन और रोज के। नहीं तो ये तो बड़ा हैंडसम था, इसे क्या हुआ है? इन्ने साल पानी च पिया रहा है, बेड़ा गर्क ते होना सी। तुम भी लगता है पानी में। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले संग बने सजना। एक्चुअली ये जहाज न्यूयॉर्क नहीं चिन्योट चले है। ये मेरे ताए दे बच्चे ने। Every night in my dream I see you, I feel you। आगे की सी? तुम कहा करो एवरी नाइट इन माई नाइटमेयर आई सी यू आई फील यू। इदा की मतलब है? देख रहे हो कैसी इश्क मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ शर्म करो, तुम्हारी मंगेतर है। ये कौन है भाई? ये सिर्फ मेरे कान भरन लई इत्थे आई है, हर वेले मेरा ध्यान पवाउंदी रहिंदी है। ठीक कर रही है ना, कुछ गैरत खाओ, अकल करो। ਅਸੀਂ रॉयल फैमिली है और किथों उठ के आ गया है। इदी आवाज है रॉयल फैमिली वाली। असल च आफ्ताब साहब साडी मोहब्बत इस जहाज ते परवान चढ़ी। मैं अरशे ते खुदकुशी करन लगी सा इस मनूस की वजह तो। मेरी अंगूठी भी वापस करती, ओदे भला होवे जैक दा इन्हें मैनू बचा लिया। पहले मैं को डर गई सा। एक ही डरी, मैं इहदे कोल डर गया, मैं आप छाल मारन लगा सी, इन्हें मैनू बचाया है। वैसे मैनू अचानक इहदे नाल मोहब्बत हो गई, बड़ा इहदा सूजे खुसरे वर्गा मुंह। इन्हें मैनू इन्नियां जुगतां कीतियां ने मैं तुहानू दस नहीं सकदा। ये जड़ी रोज है ना, रोज ये बड़ी आवारागर्द हो गई है। मैं हुण सोच रहा कि बस 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 क्या क्या करोगे? खत्म कर दोगे ताल्लुक? ये भी खत्म कर देंगे ताल्लुक। और फिर बस से क्या मुराद है? बस ये है कि बस ये जहाज च नहीं बैठे, बाहर बैठे हुए ने। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी तुम्हें धोखा देगी। देखी जे मेरी मोहब्बत, जैक ते फौत हो गया सी ओदे ताया अब्बू ने। जैक और मेरी मोहब्बत दे किस्से पूरी दुनिया याद रखेगी आफ्ताब साहब। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। एडा मनूस है, फटे ना लटक के मनु गंदे लतीफे सुनाउंदे। अच्छा जी, जेम्स कैमरन साहब की तरफ जाते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बीरे बिल्कुल ठीक है, तुसी सुनाओ ठीक है? ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। हाँ मतलब तुसी बर्फानी दोंबा समझो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਿਫ है? क्या कर रहा है? मैं जैक दे पेट चों पानी कढाउणा। ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਾਸਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? क्यों? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾਣੇ ਨੇ। अच्छा यार, जरा हमें कुछ धुन सुनाइए थोड़ी सी। सी खातून बैठी है, ये कौन है? ये मेरा बुढ़ापा है। तुसी फिल्म देखी नहीं? यानी बूढ़ी होकर तुम ऐसी हसीन हो जाओगी? ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। इससे बेहतर है वैसे वो। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। कौन? ਇਹ ਰੋਜ਼। तमीज कर जैक, मेरा जेंडर ही खराब कर देते सारा। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। हर 15 मिनट बाद मैंने कहा चल अरशे तो चलिए। देखो कैसी गुफ्तगू हो रही है, कैसी शीरो शक्कर हो रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मंगनी मेरे भाई के साथ हुई है और गुलछड़े इस मोए के साथ मना रही है। अच्छा, ये कैरेक्टर असल स्टोरी में है तो नहीं, ये सिर्फ हमने खबरदार वालों ने क्रिएट किया हुआ है। ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੜੀਏ। और ये माई क्यों नहीं बोल रही? क्या हाल है खातून आपका? माई ने पता नहीं ड्रिप लगी। शुक्र है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, हालात कैसे हैं यहाँ के? ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। जैक आई लव यू। छड्ड। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਸੂ? जैक ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। चल अरशे तो चलिए। नहीं मैं नहीं जाना। तेरा तो प्यो भी जाएगा। एक मिनट ठहर जा, मेरा बिरा नहीं। अरे एक मिनट ठहर, छड़।
अब बैठे हो अन्नी दे म्यूजिक बजाओ तो ध्यान हटाओ। रोज यार एक गल ते दस, तू पहले बॉक्सर तो नहीं सी? कैसा मौसम वेख के सही, बाबा पर दुआ करे अमेरिका पहुंच जावे। अल्लाह खैर करे, जहाज अमेरिका पहुंच जाएगा। नहीं, इसने नहीं पहुंचना। रास्ते में एक हादसा होने वाला है करीब, और ये डूब जाएगा। आप बच जाएंगी। बचने के बाद आपका अंजाम वो है जो उधर बैठी हुई है। ओ जड़ी पुरानी बतख जी, इतना चंगा मैं इथे डूब जाती। क्यों जी, आप बात क्यों नहीं कर रही कोई? इतने घट महंगाई हुई है, तुहानू पता नहीं लग रहा की हालात हो गए ने मुल्क दे। ये दूसरा स्क्रिप्ट है, ये एक और कहानी है जिस पर हम बैठे हुए हैं आज। कहानी है ये इको ही और होवे महंगाई। अच्छा ओनू ये टेंशन नहीं, जहाज डूबे गर्क होवे, और बस लीची अंब। अब बेड़ा घर को डायरेक्टर दा अन्नी दे बच्चे ने एडा तो फट्टा रखा बेच, मैं बोवा या ए बोवे। चल अर्शद चलिए। अर्शद की पे मेनू दस। तुम समझ नहीं आती है? चल तेन कह रही अर्शद चलिए। ए रोल एनु दे दियो। चल उठ। मैं नहीं जाना। तू इंज नहीं जाना, चल। मेरी 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 गल सुन। अच्छा जनाब, इस अजीम शान फिल्म को 11, और वो था जैक निकलसन, उस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड जैक निकलसन को मिला, और फिल्म थी एज गुड एज इट गेट्स। इस फिल्म पर तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स की लागत आई, और इसने कमाया 2.1 बिलियन डॉलर्स, यानी 2 अरब डॉलर्स से ज्यादा इस अकेली एक फिल्म ने कमाया। हम चलते चलते ये भी बता दें कि इस जहाज पर कैमरन के स्टूडियो डिजिटल डोमेन। सर साढ़े नाल कोई गल कर लो, असं तो शबरात दे पटाखे लाए हैं। यार आप जैसा एक कैरेक्टर हमारे शो में भी मौजूद है, उसे बहुत मार पड़ती है। ये वही है। एडे मैले म्यूजिशियन कदी वेखे ना तुसी? अजे नाते हुए ने। अच्छा तुम दोनों क्यों बैठ गए हो? असि थक गए हैं। क्यों थक क्यों गए हो? एक तो टुरांदा बहुत है। कौन? है रोज। यार टुरांदा क्यों कहते हो? अच्छा जी, इस म्यूजिक बैंड का सरबराह कौन है? Yes, I'm the one. क्या हाल है जनाब आपका? Ladies and gentlemen, at what city became, should have become sort of the pain. A loud city came, visited became. अरधीन दल कदन मैं ते माकू तू ते फीका दल ते कद्दू पैन ते पिंडो। मैं को रियोड़ियां या फुल्ले बेचने वाला नहीं, जनाब दी खिदमत सलसल सुरमा लेके मुझे बता। अख च पानी होंदा जो कुकर जा पुड़क बैठी है, जमार बैठी हो। लो जी एक सिलाई पाउनी 14 तक जनाब दी को दुआ कर छना। कंपनी दी मशहूरी आते कंपनी ने तके मार मार के कुदर मशहूरी को करता भी। लो जी जड़िया बूटी का नाम सुन लो, मैं बारियों थले सेट पकड़ा कार के अंदर कुकुर काली मुर्गी गल समुद्र चक जू मरी लाल दी बोलते संगा चली पिपले से बड़े तेली लगड़ा खोजा बोला थिन तन कदर मैं तमाकू तू ते फीका दाल ते कद्दू पैन दे पिंडो जी। शीशी दी कीमत 100 नहीं 50 नहीं, मेरा भी 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। टाइटैनिक सिर्फ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और यदि एटम सुन के कप्तान ने बर्फ च जहाज मारे सी। ये पतो की तो चढ़िया जे। और चलो कोई गाना सुना साहब नु। You don't know so they give you the by Kalalim Papa Sickening Japanese Chapa Chapa Chale. ये जिहरियां सवारियां ने जहाज घर रखी होना सी। तो जी नजरात, तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदी नजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो। और आज हम सिर्फ वही अल्फाज डिस्कस करेंगे जो कयासी नौयत के हैं, यानी किसी ने कयास किया सुनने के बाद कि इसका मतलब ये होगा, तो बस फिर वही मुस्तामिल हो गया। जैसे बेड़ा उठाना, जी कि फलां शख्स बड़ा बहादुर है, उसने ये काम करने का बेड़ा उठाया है। जी लफ्ज है बीड़ा, ना के बेड़ा। अब सुनने वाले ने सोचा होगा कि चूंकि बड़ा बहादुर आदमी है, ये बेड़ा, बहरी बेड़ा इसने उठा लिया होगा, यानी नामुमकिन काम भी करके ये दिखा सकता होगा, तो इस काम का बेड़ा उठाया। हर दूसरा शख्स यहाँ पे, उसकी उर्दू अच्छी है या बुरी है, वो बेड़ा उठाना कहता है। ये बीड़ा उठाना है, पान का, तंबाकू का बीड़ा। ओहो, असल में जब कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट किसी सूरमा, किसी नौजवान को देनी पड़ती थी, तो कहा जाता था भाई ये काम हमने करना है, मसलन इंतकाम लेना किसी से, किसी गासिब को, राक्षस को सजा देनी है। अब उसके लिए फौरन कोई तैयार नहीं होता, तो एक बड़े से तश्त में
तंबाकू के बीड़े बनाकर रख दिए जाते थे। वाह। जो सूरमा भी जाएगा वो बीड़ा उठाएगा और ऊपर कर लेगा, सारे गांव को पता चल जाएगा, कबीले को पता चल जाएगा कि ये बीड़ा उसने उठाया। वाह वाह। तो ये है इसके पीछे दास्तान। आड़ू ने भी एक बार उठाया था जी। अच्छा, वो कहना ये किदा हैगा भाई जी, इधर पिया है। अच्छा जनाब, ये तो सिर्फ तमहीद थी जी। पहला लफ्ज अब आने लगा है। या अल्लाह, लफ्ज है शहर। शहर का मतलब क्या है? सिटी। शहर का मतलब सिटी। जी जी। सिटी का मतलब शहर। जी जी। तो ये कयासी गलती है। हाँ जी, ये किने कीती है जी? शहर का असल मानी है महीना, शहरुल रमजान, शहरुल शबान। शहर महीने को कहते हैं। पुराने वक्तों में तवील सफर किया करते थे लोग, तो कुछ सफर पे निकला होगा और बड़ी दूर दराज के इलाके में पहुंच के उसे कैलेंडर का याद नहीं होगा कि डेट क्या है, महीना क्या। उसने कहा होगा यार कौन सा शहर है, तो सुनने वाले ने ये समझा होगा कि ये पूछ रहा है कौन सा मकाम है। उसने कहा होगा बगदाद। तो जो तीसरा सुन रहा था उसने ये कयास किया और गलत कयास किया कि शहर का मतलब है मकाम, जगह, सिटी, टाउन, कस्बा। उनकी ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि लाहौर महीने च ਰਹਿੰਦੇ हैं। आप किस सिटी में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, सर तू सानू पागल कर किस मकाम पे रहते हैं? शहर नहीं कहना। शहर नहीं, ये नहीं कि कहना नहीं है, ये अब गलत तो लाम हो चुका है, नस्ल दर नस्ल चलेगा। ओए हाँ हाँ करी जाओ, बहस ना करो पुत्र। जिमें अपना आड़ू नहीं हर गल ते हाँ हाँ जी। अच्छा जी, आड़ू से याद आया लफ्ज गलीज। गलीज है जैसे, यानी कि मैं गलीज नाल बैठा। वाकई आड़ू गलीज है। अच्छा जी। खुदा दा नाम मनो, मैं तोड़ा लिहाज करी जाना। आप यकीन करें कि गलीज है। कि मैं गलीज का असल मतलब पता है क्या? जी जी। बहुत ताकतवर, तनोमंद, तवाना शख्स। बहुत शुक्रिया। सारा सीधे ओनू समझने जड़ा नहांदा नहीं, गंदगी च रहंदा है, बड़ा ये गलीज भी आदमी। कयास की गलती है। किसी बेवकूफ से सरजद हुई, एक क्यास नू फड़ी है ना किते। आज वो दोनों निकल गए विचों, मम्बा ते वो दूसरा। अब यार उन्हें तो सुनने दो ना, किसे नमाक से सुन रहे हैं सारे। वो भी एक दूसरे नू गलीज गलीज कहते हैं। अब कोई बहुत ताकतवर शख्स होगा और इत्तेफाक से ओने कूड़ा चुकया होगा, उसके बाजू पर मिट्टी वगैरह लगी होगी, तो किसी ने कहा होगा उसकी ताकत को देखते कि यार तुम्हारे बाजू तो बड़े गलीज हैं। तो तीसरा जो बेवकूफ पास सुन रहा था, तीसरा हर पास जाता है। अच्छा जी, तीसरे ने ये सुना होगा पास बैठे कि उसके बाजुओं का तस्करा, उसका एडजेक्टिव बयान कर रहा है, उसकी सिफत बयान कर रहा है, वो भावे गटर काट रहे हो। तो बेचारा सारा काम छोड़ के बाजू धोने चला गया। ये गलती उससे हुई थी, ये कयास उसने किया कि गलीज का मतलब शायद डर्टी है। अच्छा जी, फिर आपसे मुतल्लिका एक बात जी। जुगत। हाँ जुगत का क्या मतलब? किसी तरफ कोई फिक्रा कसना। ये बात कयासी है, कयास से ये गलत फहमी पैदा हुई। जुगत का मतलब है हिकमत की, दानिश की, अक्लमंदी की बात। वाह वाह वाह। यार क्या बात। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अक्लमंद हां जी। अब यहां क्या हुआ होगा? ये हुन तीसरा ही दसेगा। किसी शख्स ने सुना कि फलां आदमी मस्जिद तामीर करवा रहा है, एक लुच्चा लफंगा बदमाश शख्स को नेकी का काम कर रहा है। तो किसी ने जुगत, किसी ने फब्ती कसी, क्या 900 चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली। अब इसके पीछे बड़ी विजडम थी, दानाई थी, इंशा परदाजी थी, एक उसलूब था, एक्सप्रेशन था, तो लोगों ने एंजॉय किया। और जिन्हें जुगत की थी ना उन्होंने आइडिया नहीं सी मैं एडा पॉपुलर हो जाएगा। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁਗਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਖੱਚ। अजय तक ਉਹਦੀ जुगत चल रही है। वाह। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। असल जो बेवकूफ जड़ा सी वो तीसरा सी। जाहिर है तीसरा वाकई बेवकूफ था। अच्छा जी, वो जो हाथ धो के बैठा है ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣ ਗਿਆ वो गलीज। वो इन्नियां को गंदियां सन अजय तक धो रहा है। फिर एक लफ्ज है गंजा।
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 81 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ अजय गल पूरी सुन ले, जो तीसरा आएगा वो दसेगा की होंदा है। अब हमारे यहाँ बर्रे सगीर में एक अजीब सी कहावत मशहूर है कि जिसके बाल झड़ जाएं, बाल गिर जाएं, हाँ जी, वो गंजा कहलाता है। हाँ जी, गंज दरअसल खजाने को कहते हैं। ਚੱਲ वाह, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਭੰਨਣ ਬਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ चुनाचे इस कहावत की वजह से जिसकी भी टिंड होती है ना, टिंड वाला आदमी देखे तो कहते हैं ये गंजा है। ओए होए, अब देखें दोनों मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक वो जो कुदरती तौर पर जिसका गंज निकल आया है, बाल झड़ गए हैं उसके जी, और एक वो है जिसकी टिंड कर दी जाए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गंजा आदमी है, सर आड़ू गंजा जरूर है लेकिन आदमी नहीं है। यार आड़ू का तस्करा कौन कर रहा है? ते आड़ू गंजा ये जी की है अखां च वाल पैंदे ने। ये मिसकंसेप्शन है। फिर टिंड, टिंड पता है टिंड क्यों कहते हैं? क्यों सर? टिंड है हिंदी संस्कृत का लफ्ज। असी अपने हमाम खोल लेने सर। जिसके सर पर बाल ना हो ना, जी जी, उसको टिंड कहते हैं। चाहे वो उस तरह से साफ हुए हो या इस तरह से या स्त्री से, या बिल्कुल झड़ चुके हो। तो सर वो गंजा होता है। हाँ। टेंड, टिंड को टिंड क्यों कहते हैं, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? हेलो टिंड कुज्जे को कहते हैं। कुज्जा, मिट्टी का कुज्जा। आप उसको उल्टा देना, कुएं पे कभी टिंडे लगी नहीं देखी? देखिए जी पानी कट दिया अंदरों। तो वो कुज्जे हुआ करते थे, जो उल्टा देखें आप तो उसके ऊपर टिंड बनी होती। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਲਓ ਕੋ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ और मैंने लगता है इन्होंने टिंड ते गंजे तो अगे जाना नहीं। और जेड़ा तीसरा सी ना ओदी आखिरकार टेंड होनी। यार तुमने कभी कुज्जा देखा है जो उल्टा पड़ा हो? हाँ जी देखिया जी। तो लगता नहीं जैसे गंजा आदमी सोया ऐसा हो। ही है जो जुगतां करी दिया ना, आड़ू तो सिर देख लो हांडी मुद्दी मारी होंदी। वो इनफैक्ट कुज्जा होता है, हांडी नहीं। सर साडी असल च ना सूई गलीस ते फसी है। ससी वो बंदे नु डीगरे जेड़ा बावां धोण गया जी। सर हमको छोड़े, आप कोई अच्छा सा शेर सुनाए। अच्छा जनाब, आज शेर है मुनीर नियाजी का। हाँ हाँ वाह, मुनीर नियाजी कहते हैं, मांगता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर, मांगता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। वेलकम बैक जी। खबर है कि वाशिंगटन में रोजाना स्कूल के चक्कर लगाने वाली बिल्ली को इंतजामिया ने स्कूल में दाखिला दे दिया। सर बिल्ली किस तरह पड़ेगी जी? यार ये एक गुडविल जेस्चर होता है जिसका मकसद एक खुशगवारी है कि जब आप देखेंगे कि उसका कार्ड उनकी वेबसाइट पे आया कि ये भी स्टूडेंट है, इससे पता ये चलेगा कि किस कदर नर्म दिल वाक़ई हुए हैं। वाह, जानवरों से किस कदर मोहब्बत वहां पर बहुत अकीदत की नजर से देखा जाता है उस शख्स को जो जानवरों का एहतराम करे। सर सारे जानवरों की? नहीं नहीं नहीं, पालतू जानवर, खास तौर पे कुत्ता और बिल्ली, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। वो औलाद से बढ़कर भी मोहब्बत करते हैं उनसे। वाह, वैसे सर जी बिल्ली जानती थे क्यों है? नहीं अब ये तो बिल्ली बता सकती है ना कि मैं वहां क्यों, वो जाती सो जाती थी वहां पे। नियो सर ने बताया नहीं एक जगह से बिल्ली मेहर लगी सी जी। हाँ, अलास्का, अलास्का का एक गांव है, वहां पर मतलब है कि वहां जो बल्दिया है उनकी, उसकी हेड थी, मेयर थी, स्टब्स था नाम उसका। सर बिल्ली कुत्ते के अलावा भी लोग पालतू जानवर रखते हैं? अब रखने को तो बड़ी बड़ी चीजें रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा यही है, लोग चूहा पालते हैं। हाँ जी, हाँ मैं पाले लोग सांप पालते हैं, लोग रीछ पालते हैं। अच्छा जी, लोग की रिच भी पाल देने। देखो क्या कौन रहा है। अगर वो पांडा है ना तो तुम ग्रिजली हो। की जी? ये उस तो भी भैड़ी नस्ल दा ये हुंदा है। ब्राउन कलर का भूरा रीछ नहीं होता, बड़ा लंबा चौड़ा ग्रांडील होता है। चंगा भला रिच बन गया सी, एवं ग्रांडी बन गया। तो सर ये सांप भी पालतू जानवर है? तुम सांप कह रहे हो, लोग एनाकोंडा पालते हैं। ये एनाकोंडा की स्कूटर है जी? एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप। एनाकोंडा जो पालते हैं ना, गैर कानूनी है। ये तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जितने भी हैं उनको आप इस तरह पाल ही नहीं सकते, पहले बताना पड़ता है, उसके लिए परमिट लाइसेंस लेना पड़ता है। सर बंदे पे डिपेंड करता है, जो मर्जी चीज रख ले। ये बॉक्सर नहीं था माइक टायसन? जी जी, हाँ जी, उसने टाइगर पाला हुआ था, और वो भी बंगाल टाइगर। लाहौर में बई पहलवान ने शेर पाला हुआ, अज्जी पहलवान ने, और एक से ज्यादा शेर रखे हुए हैं। और ये जो माइक टायसन का शेर है,
ये मंथली $9,000 खाता है। $9,000 का मतलब है 9 लाख रुपया सिर्फ इसकी खुराक पे खर्च होता है। इन्हें तो माइक टाइसन नहीं खांदा होएगा। सर सुने माइकल जैक्सन ने अपने घर चिड़ियाघर बनाया है। उसने चीता पाला होता, उसका बड़ा फेवरेट चीता था और छोटा सा चिड़ियाघर था उसके घर में। और वो चीता माइकल जैक्सन ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। सर मैंने शेयर देने का ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान में जो पहलवान टॉप आएगा उसे शेयर इनाम में दूंगा। फिर वो पहलवान जो है ना आपस में वो कहने लगे कि हम इसे खिलाएंगे कि खुद खाएंगे, तो इस पे वो मुकाबला ना हो। ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। और यार को कम दी गल होने करो, कम दी गल्ला सुनो। वैसे हमारा दोस्त है मियां अमजद, उसकी अपनी सर्कस है और बड़ा तगड़ा शेर है उनका। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੁਣ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। हाय हाय ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਦਾ है। नहीं बट साहब बाकी आपका शेर था एक, जी सर। तो बस जहर खुरानी से मर गया। और सर लेके जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे, तो किसी ने कोई चीज खिला दी उसको। नहीं हाँ, बस चीज खिला दी ना, ये ना हाँ, कहे नहीं कि सर, टीका लगा दिया। हाँ, ठीक है। वो कोई फजूल सी चीज खिला दी होगी किसी ने। हाँ। हमारे यहाँ ये भी एक अजीब एक रिवाज है कि मोबाइल गुम जाए तो ये नहीं कहते मेरा मोबाइल गिर गया है, मेरा मोबाइल खो गया, वो हमेशा कहते मेरा मोबाइल चोरी हो गया। यार ये कोई थोड़ा सा खुशगुमानी रखा करे, मतलब क्या ये माशरा अब चोरों का माशरा है? ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਵਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਲ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ। बट साहब शेर की आम ग़िज़ा क्या है एक दिन की? तकरीबन 5 से 6 किलो गोश्त खा जाता है, वो तो जो मर्जी हम कहते हैं, खुराक उसकी नॉर्मल। और दूध? और दूध भी इतना ही। अच्छा ये बताइए कि कितनी देर रखा फिर आपने? मैंने उसे चंद माह ही रखा था। उस बार शेर ने रख लिया सी बाबा जी ने। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਾਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। अच्छा बट साहब तंग भी करता था? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਪਵੇ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਈਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। बस वो वाला वाला सी बड़े वाला वाला। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। बबर शेर। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ। मैंने अपने बेटे को ऊपर बिठा के काफी तस्वीरें उतारी, उसे पकड़ कर कई दफा। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 40 रुपये घंटा देंगे सी। शेर रोज आके कहता सी इस रिस्क से मौत है जी। कोई हादसा हुआ हो उसके साथ कोई? सर एक दफा बैठे हुए थे हम, तो करीब बकरी का एक बच्चा करीब से गुजरा, तो उसने एक झटके से पकड़कर उसे खींचा, और जो हमारे पकड़ने से पहले उसने उसे उसका काम तमाम कर दिया। भट्ट साहब 3 साल अंदर रहने बकरी के केस। अच्छा शेर के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात मशहूर है कि इसे एक दिन खाने का नागा करवाया जाता है। सजा के तौर पे? नहीं नहीं, क्योंकि इसका डाइजेशन का सिस्टम ऐसा है कि इसे एक दिन सिर्फ डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि इतना गोश्त अगर आप देखें 35 किलो पूरे हफ्ते में उसके अंदर जाता है, तो उसने 35 किलो डाइजेस्ट भी तो करना होता है। भट्ट साहब एक दिन खवाते सन, बाकी 6 दिन डाइजेस्ट होता है। शेर बेच के भट्ट साहब ने वेस्पा ले लिया। नहीं तो कभी नाराज नहीं हुआ आपके साथ? नहीं होया जी, एक बार फिल्म देखने चले गए कल ही, शेर ने मुंह बना लिया, इस गम च उन्हें चर्च शुरू कर दिया। अच्छा जी, भट्ट साहब की तस्वीरों का बड़ा मजे का कोलाज है, दिखाइए जनाब भट्ट साहब की तस्वीरें। अच्छा ये जिसके ऊपर बैठा हुआ आपका बेटा है? जी सर। अच्छा भट्ट साहब के बच्चे को एक दोस्त ने कहा कि शेर कहता है कि मैंने तुम्हें खा जाना है, उसने शेर को पकड़ लिया यूं करके कि मैंने इसे खा जाना है, और बच्चे ने खा जाना सी सर, क्योंकि माशाल्लाह भट्ट साहब का बच्चा सी, पहलवान का बच्चा था, टाइगर था खुद। अच्छा भट्ट साहब वो जो हादसा एक दफा हुआ था वो बता रहे थे। बिल्ली फौत हो गई है। ये बिल्ली है, शेर भी बिल्ली होता है पता है, उसे कैट कहते हैं। गल तो उस बिल्ली की हो रही थी, सारी गल भट्ट साहब ने शेर ही ला दे गया। अच्छा जी, बात इस बिल्ली की हो रही थी, तो ये कोई नई बात नहीं, ये सिंबॉलिक होते हैं ये मामला। जापान में एक बिल्ली को स्टेशन मास्टर बना दिया गया, उसका नाम तामा था। सर जी बिल्ली का असली जिक्र कर रहे हैं वाशिंगटन वाली, हाँ जी, वो तो फिर प्रेसिडेंट हो जाएगी। ये वॉशिंगटन डीसी वाला नहीं है,
हाँ जी। वाशिंगटन स्टेट है। अच्छा वाशिंगटन च भी अजे पंगा है लो जी वो प्रेसिडेंट हो गई ना ਓਏ ਕੀ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਣੇ ओ ये तो नवाज शरीफ मिलन गया होवे हाय। पता चले प्रेसिडेंट साहब चूहे मगर गए ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ सर आपने भी कभी बिल्ली पाली है नो, मुझे तो बिल्ली सख्त बुरी लगती है, मुझे चिढ़ है बिल्ली से। ਹਾਏ ਹਾਏ वैसे आड़ू साहब आपने कोई जानवर पाला है कभी? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿੱਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਪੁੱਤਰ मैंने कुछ भी नहीं पाला तो मशहूर हो गया ये तेरी जान से कह देता मैं कबूतर पाले है और यार मैं ਛੁੱਟ ਜਾਣ क्यों मैं झूठ बोला ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ सर ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਪਾਲੇ ਨੇ हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ बेशुमार। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ जॉनसरा, ਹਾਂਜੀ कालसरा और जॉनसरा। ਚੀਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਨਾ ਜੀ कीना होता है ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਸਵਾਰੀ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ सफेद के ऊपर ਹਾਂਜੀ शिराजी। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ये लट्ठे, इनको लट्ठे कहते हैं। ਲੱਠੇ ये जंगली कबूतर होते हैं। तो सर इसका शिकार भी करते हैं सिल्वर पिजन एक होता है, उसका करते हैं। ਸਰ ਜਾਂਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਓ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ गर्म होता है ना, बहुत गर्म होता है, तो शिकार अमूमन गर्म होता है, लेकिन जंगली कबूतर तो खुसूसी तौर पर गर्म होता है, तो इससे वो हीट, बॉडी को हीट मिलती है। एक बारी आड़ू ने खाधा है सर कबूतर ਨੂੰ ਲਖਵਾਓ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।